मैंने इतनी दूर से ही सड़ान मार गए हो यो जो बस स्टैंड को शौचालय है वो पानी कुन बह रहे हो यो जो थान दिख रहे हो है यो सारो को सारो यूरिन है। यानी जो भी लोग टॉयलेट कर रहे हैं या का मायने वो सारो 12 नार के नहीं बह रहे है। ये विकसित भारत की और स्वच्छ भारत की शानदार तस्वीरें हैं जो कि एक नया 2023 में बनाया गया जिला ब्यावर की तस्वीरें हैं। दो साल हो गया जिला बनाना, सिर्फ एक कागजा में जिलो है, बाकी फेल है। कागजा में जिलो है ब्यावर जिला। सारे डिपार्टमेंट यही पोजीशन है, चाहे नगर परिषद हो, चाहे रोडा की हो, चाहे पानी की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, XYZ सारी फेल है, सब फेल। देखो जिम्मेदार और ईमानदार आदमी है ना, चाहे वो कोई पद माड़ा बैठे हो, देश के लिए जो जियो है ना वो कदे भी सच्चाई बोलवा से कुंजुका है। ये है ये पोर्ट की स्थिति देखो, और खुद बेचारो कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। पोर्ट खुद ही अभी का बावजूद अड़े की ठूटी है वो काफी ज्यादा VIP है, और एक मायने पानी है जो लगातार बह रहे है, और बाल्टी भी पूरी भर चुकी भी का बावजूद भी पानी नीचे जाते रह रहे हो। जनता देश की मूर्ख है। मूर्ख है, सही बात है। अपन ही है सब कुछ गंदगी फैलाने वाले। हाँ बोलते हैं, बस करवाना नहीं करवाना वो बाद की बात है, उस समय तो वो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। बेटे को वादा कर रहे हो, वादा खुद की राजनीति का चक्कर में देश ने लूट कौन सकी। मैं मेरी पूरी कोशिश पुरजोर कोशिश करूंगा कि हर एक वोटर ने उनका वोट की कीमत समझा सकूं। मैं फिलहाल मैं ब्यावर जिला का बस स्टैंड पर हूं, और बस स्टैंड आखिर एक जिला को है, और जिला का बस स्टैंड होगा का नाते बी स्तर की कितनी कुछ व्यवस्था है जो शायद अड़े आपन है देख बात मिल सके हैं। लेकिन अगर मैं थाने क्योंकि सिर्फ जिलों कागजा में बना दिए गए और व्यवस्था का मामला में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुविधा है जो ब्यावर बात दुविधा से जूझ रहे है, तो थे मैंने क्या होगा। अब तान दिखाऊं सबसे पहला मैंने इतनी दूर से ही सड़ान मार गए हो यो जो बस स्टैंड को शौचालय है वो, और इका मायने शायद ही कोई टॉयलेट कर सका है। एक बार दिखाओ, आओ निशान जी एक बार थोड़ा सा अंदर से दिखाओ। इका मायने यूरिन है जो अया की पूरो बहरे है, और इतनी गंदी सड़ान हो रही है कि ते आसपास में खड़ो रहे वो भी थारे लिए मुश्किल को काम हो जाएगा। गेट वेट ये सब कुछ अड़े बहुत ही गंदी स्मेल है। एक मायने शायद ही कोई टॉयलेट कर पावे, इतनी बुरी स्थिति में वो जूझ रहे है टॉयलेट बाथरूम बस स्टैंड को। अड़े महिला भी बहुत सारी पैसेंजर हैं बे आवे हैं यात्रा करे हैं, और इका ऊपर थाने कोई पानी की टंकी या फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था था देखवा तो कुछ मिलेगी। अब तक होगा कि यार झूठ काटे बोल रहे हो है, पानी तोड़ी कर बह रहे है ना साहब, यो पानी कुन बह रहे हो यो जो थान दिख रहे है यो सारो को सारो यूरिन है। यानी जो भी लोग टॉयलेट कर रहे हैं या का मायने वो सारो 12 नार के नहीं बह रहे है। ये विकसित भारत की और स्वच्छ भारत की शानदार तस्वीरें हैं जो कि एक नया 2023 में बनाया गया जिला ब्यावर की तस्वीरें हैं। इस शानदार खूबसूरत तस्वीरें हो भी कौन से की बस स्टैंड का शौक ला गए था मतलब भेजा ये बस स्टैंड कैसा है, टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है इसके ऊपर, सब व्यवस्था बिगड़ी हुई है बस स्टैंड की। ब्यावर बस स्टैंड में कोई सुविधा नहीं है, सब सुविधा बिगड़ी हुई है। लगता है आपको कि जिले के हिसाब से बस स्टैंड है? नहीं लगता, ग्रामीण के हिसाब से लगता है, जिले के हिसाब से नहीं लगता है कई बस स्टैंड है। इसमें पानी है टॉयलेट बाथरूम? नहीं बिल्कुल नहीं है पानी, नहीं है। नहीं है पानी। और कब से यही इसकी हालत है? ये देख लो, ये जब से बना जब से ऐसे ही है। ये क्या ये जब से बना हुआ जब से ऐसे ही है भैया, ना कोई पानी की व्यवस्था है ना कोई चीज की व्यवस्था है। महिलाएं कहाँ जाती हैं फिर? महिलाएं फिर उधर पीछे ग्राउंड में जाती है, वो उधर खाली जगह पीछे ग्राउंड है उधर पीछे जाते हैं। पहले गेट भी नहीं था, ये गेट भी बाद में लगवाया हमने यहाँ स्टैंड वालों ने कोशिश करके। फिलहाल में देख लो बस स्टैंड की यह हालत है कि जो महिला यात्री हैं वे बेचारी परेशान हो हैं, और काफ़ी समस्या को सामने आने करना पड़ा है। अभी फिलहाल में आप यहाँ कितनी देर से हो? अभी आए थे। अभी आए हो। इस बस स्टैंड को देखकर आपको लगा कि एक जिले के बस स्टैंड पे मौजूद है? ऐसा तो नहीं लगा भैया, ऐसा नहीं लगा। कहीं कहाँ हो रहा, देखो टॉयलेट करने की व्यवस्था तक नहीं है यहाँ। और मतलब कि जेंट्स तो कैसे भी कर लेते हैं टॉयलेट, लेडीज कहाँ जाए टॉयलेट के लिए? महिलाओं के लिए नहीं है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लगी मेरे को यहाँ। आपको जिले जैसा कुछ फील नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं लगा भैया मेरे को। आप कहाँ से हो? मखरेड़ा से। तो अभी बस का इंतजार कर रहे हो? हाँ, ये लगी हुई है बस। अच्छा,
बाकी अगर आपको पर मान लो कि जाना पड़े सुविधाओं के लिए तो यहाँ पर नहीं जाओगे मतलब टॉयलेट करने के लिए? सही नहीं है, वो बेकार रहता है, बट उधर है। ऐसे मतलब सही साफ सफाई ऐसा कुछ नहीं है, बस गंदगी वो ज्यादा है, ऐसा है। महिलाओं के लिए ठीक नहीं है? हाँ, महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार जी, यही काम करते हो? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश परियार। अच्छा, यहाँ महिलाओं के टॉयलेट बाथरूम की और जो भी टॉयलेट बाथरूम यहाँ बने हुए हैं, वैसे मैं मानता हूँ कि आप अधिकृत नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन एक इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ, क्या आपको ठीक लगती है कि यहाँ पर जो टॉयलेट बाथरूमों की व्यवस्था है वो ठीक है? मैं मानता हूँ सर, लेकिन यहाँ क्या है कि असामाजिक तत्व ज़्यादा आते हैं दिन भर ही। ठीक कराता है प्रशासन, फिर तोड़ देते हैं। अब प्रशासन भी कब तक ठीक कराएगा? वैसे पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एक नहीं दो दो हैं। और यदि कोई पैसेंजर पूछता है, लेडीज है या कोई बच्चियां हैं या कोई माँ बहन है, उनको बता देते हैं भाई पीछे और टॉयलेट है, आप जाइए वहाँ करिए। बेबी सड़ रहा है तो बेबी साहब वो सड़क भी की तो जिम्मेदारी मारी को ना था। मैं करना जो आप मरो जो क्वेश्चन करे उन्हें भी को मैं अपना आंसर दे रही हूँ। जिला के हिसाब से लागे बस स्टैंड में सुविधा है बया एक नागरिक के तौर पर बताओ? 2 साल हो गया जिला बनाना, सिर्फ एक कागजा में जिलो है, बाकी फेल है। कागजा में जिलो है ब्यावर जिला, बाकी कोई जिला कोई व्यवस्था नहीं। रोडवेज की नहीं, हर डिपार्टमेंट की यही पोजीशन है। सिर्फ रोडवेज ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट की यही पोजीशन है। चाहे नगर परिषद हो, चाहे रोडा की हो, चाहे पानी की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, XYZ सारी फेल है, सब फेल। सिर्फ कागजा में जिलो है। देख रहे हो जो कर्मचारी हैं खुद जो अड़े बैठे हैं टिकट काउंटर पे, ये खुद ही सच्चाई बता दी है आज अपन ब्यावर जिला की कि आखिर ब्यावर जिला के अंदर के कुछ चीज़ें हैं। कागजी तौर पर जिलो बनाए गए हैं ब्यावर ने, हकीकत में ज़मीनी स्तर पर वो सारी चीज़ें साफ हैं। जो खुद एक खिड़की के ऊपर बैठ रहे यानी टिकट दे रहे हैं टिकट काउंटर पे, वे कर्मचारी खुद अपनी एक बार हम बता दिया, सच्चाई बता दिया। देखो जिम्मेदार और ईमानदार आदमी है ना, चाहे वो कोई पद माड़ा बैठे हो, देश के लिए जो जियो है ना वो कदे भी सच्चाई बोलवा सुकुन झुका है। और जो झुका है, जो सच्चाई ने दरकरार कर दे और खुद का नेता ने बचावा कोशिश करवा लाग जाए, कोई पार्टी को झंडो उठावा लाग जाए, वो इंसान देशभक्त कौन हो सके, वो देशद्रोही है। असली एंटी नेशनल वे लोग हैं जो देश के अंदर तमाम राजनेताओं की कमियां ने छिपावा के लिए खुद की पार्टी ने सर्वोच्च दिखावा खातर डिफेंड करी, लोगा सु वाद विवाद करी। वे असली ये देश ने बर्बाद करवा के पीछे लोग बैठे हैं। वे बा लोगा सु बहुत ज़्यादा लाख गुना ठीक लोग हैं जो कम से कम यह बात तो बोलते हैं कि भाई मैं खुला में नाम को ले पाऊंगा, लेकिन व्यवस्था खराब है। वे लोग फिर भी बासु बेटर हैं जो गलत ने गलत बोल सके। वे लोग सबसे बड़ा इस समाज के अंदर देश हित में काम कर बड़ा आदमी है। अभी था न जो पीछा ने सुलभ शौचालय है, बाकी स्थिति दिखावा कोशिश करांगा क्योंकि अड़े लोग बोल रहे हैं कि भाई पीछा ने सुलभ शौचालय बनेड़ा है, तो एक बार बाना भी देख पा कोशिश करांगा कि सुलभ शौचालय अड़े का कयान का है। बस स्टैंड जिला ब्यावर का मायने अभी यो सुलभ शौचालय हाँ जी, की के द्वारा संचालित है यो? ये रोडवेज के द्वारा। रोडवेज के द्वारा जी, कितने रुपए लेते हो आप? मैं 10 रुपये लेता हूँ, फ्रेश होने का, नहाने का। नहाने का और फ्रेश होने के 10 रुपए। रुपये, हाँ। आप यहीं पे हो? नहीं, हाँ, मैं यहीं पर हूँ। अच्छा मतलब यहीं रहते हैं आसपास में, बस स्टैंड नहीं सोते का। अच्छा, अभी टॉयलेट बाथरूम की स्थिति दिखाऊं, ये देखो, ये अरे यार मतलब टॉयलेट बाथरूम हैं जो अड़े रुपया भी लिया जा रहा है और भी का बावजूद भी अड़े का टॉयलेट बाथरूम ये हैं। ये पोर्ट की स्थिति देखो, और खुद बेचारो कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं पोर्ट खुद ही। अब तो देख रहा होगा, यो एक जिला का बस स्टैंड का टॉयलेट बाथरूम की हालत है। जड़े ब्यावर जिलो जो कि नयो नयो बनाए गए राजस्थान के अंदर और बड़े महिला पुरुषों के लिए अयान का टॉयलेट बाथरूम की सौगात दी जा रही है। अब थे इन्हें देख कर नहीं समझ सको हो कि एक जिला का अंदर के हकीकत में अयान का शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर ऊपर सू अया भी कोना कि भाई ये ले यो देख लो तो आराम सू और टॉयलेट बाथरूम है, यो पोर्ट है इको, और अंदर से जो टूटी फुट है बा स्थिति देख सको हो।
2023 का मायने जिलो बनाए गए है ब्यावर और अपना पानी की कितनी ज़्यादा समस्या है बिका बावजूद अड़े की ठूटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी है और इका मायने पानी है जो लगातार बह रहे है और बाल्टी भी पूरी भर चुकी भी का बावजूद भी पानी नीचे जातो रह रहे है। तो और बाथरूम की यह स्थिति है जो बाथरूम नाबा के लिए है। एक बार ना अंदर आओ, एक बार यो बाथरूम है जो नाबा के लिए इस्तेमाल करे जाए है और ये बाथरूम का अंदर ये कचरा की जो वो है बाल्टी बाड़े भरी पड़ी है, साथ में और पूरा आंगना वांगना टूटा पोटा पड़ा है और फिर परसों इन्हें यूज करवा के लिए पैसा भी लिया जा रहा है। आगे जिम्मेदारी को ना मैं यानी कुछ भी कह सकूँ और ना मैं यानी कुछ कह रहा हूँ। रोडवेज को अभी 2 महीने पहले ही लिख के दिया था मेंटेनेंस के लिए, इसलिए कि मैं रोडवेज को किराया भरता हूँ मंथली बाई मंथली जो भी बनता है उनका जीएसटी के साथ। तो मैं लिखित में उनको दिया कि ये आप रिपेयर करवाओ या फिर 1-2 महीने का आप किराया माफ कर दो, मैं रिपेयर करवा देता हूँ। तो ये फिर वापस जयपुर से अभी आया है तो ये बोल रहा है कि आप लोग रिपेयर करवाओ। ये अभी 10 दिन पहले आया है। फिर अभी क्या है जो मेरा सेट है वो आएगा, फिर अंदर बात करेगा, फिर पता चलेगा कि कौन रिपेयर करवाएगा, रोडवेज करवाएगी या सेट करवाएगा। बिल्कुल। अब देख रहे हो देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है। अब एक बार अड़ी ना जाओ निशान जी, थोड़ा सो ये धूप की साइड में चलांगा, थोड़ा आपने तपत महसूस होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान में आप विडंबना से जूझते हो। यो राजस्थान है, यो टॉयलेट बाथरूम ने रिपेयर कराबा खातर जो भी ठेकेदार हैं वे ठेकेदार का द्वारा रोडवेज विभाग ने ब्यावर ने एक लेटर लिखे गए हो कि भाई मेंटेनेंस के लिए माने पैसा या तो माफ करो 2-3 महीना का जो थे ले हो मेंटेनेंस का या फिर थे रिपेयर करार कर दो। लेकिन अभी फिलहाल तक इक ऊपर कोई भी सहमति कौन बन पाए। 2-3 महीना से ज़्यादा हो चुके हैं लेटर लिखा और जवाब मेरा हाथ में है। इबा भी कोई ज़्यादा खास स्पष्टीकरण कौन दे पाए। यह अपने देश की बहुत बड़ी विडंबना है। रोडवेज विभाग कोई घाटा हमको ना। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बाको डिपार्टमेंट है और भी डिपार्टमेंट में अतरी भी कोई गरीबी को नहीं कि बड़े की जो शौचालय की व्यवस्था है बाने ठीक ना करवाए जा सके। ये तमाम जो महिला हैं ये महिला अपनी माँ बेटा है, भाण बेटा हैं और अपनी सरकार तो बड़ा बड़ा दावा भी करा है कि मैं महिला के लिए, माँ बेटा के लिए सुरक्षा और बाकी व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें। हाँ, लेकिन यह देश की आधी आबादी आज भी समस्याओं के लिए, सुविधाओं के लिए एक जिला का बस स्टैंड के ऊपर भी परेशान है, आहत है। टॉयलेट बाथरूम जावा के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये देश की जड़े नेता मंच का माड़ा खड़ा हो और कहनी माँ बेटा के लिए सुविधा की बात करी, लेकिन जब ग्राउंड पर कहने पतो लगा है तो सच्चाई का बहुत ज्यादा विपरीत निकला है और फिर पतो लगा है कि नेता को असली चेहरों के है। एक जिले के हिसाब से बस स्टैंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कचरा वचरा ऐसा हो रखा है यहाँ पे ना और कोई व्यवस्थित चीज़ें नहीं है, बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पे। टॉयलेट बाथरूम जाके आए क्या? हाँ, जगह बहुत गंदा हो रहा है टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे। मैं तो यहाँ का पास में लोकल ही हूँ लेकिन आता जाता रहता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ के जो विधायक हैं शंकर सिंह रावत बाने ये बात को पता होगा ना कि पता होगा सर, क्या पता तो होगा इस बारे में। किसी ने बताया होगा कि ये बस स्टैंड में ये सुविधा नहीं है, वो चीज़ नहीं है, गंदगी हो रही है, ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं है। हाँ सर। अब एक चीज़ बोलूँ, बाकी अड़े की व्यवस्था है जो प्रशासनिक व्यवस्था है वे तो ठीक है, हाँ माना है कि भाई गलत है, लेकिन था ने को लगा कि अड़े जो कचरो फैलाए हैं बड़े ना तो अड़े का विधायक अड़े कचरो फैला गया ना अड़े का अधिकारी अड़े आर के कचरो फैला गया। ये कचरा न फैला बड़ा हाँ पाइया अपन ही से बात है, सिविक सेंस। हाँ अपन ही है। जनता देश की मूर्ख है, मूर्ख है, सही बात है। अपन ही है सब कुछ गंदगी फैलाने वाले। जी देश की जनता मूर्ख हो, अनभिज्ञ हो, नासमझ हो, व्यक्तित्व का बारे में ना जानती हो, संस्कारा की बात करके नहीं बेसंस्कार हो जाए भी जनता के लिए कितनों रोषक होते। क्या बोले इसके बारे में, जनता खुद ही गंदगी कर रही है, खुद को ध्यान रखना चाहिए। अपना बस स्टैंड है, अपनी चीज़ें तो ध्यान रखना चाहिए कर ले। मैं प्रशासन की कमियां 70 गिना दी ओडे, चलो हैं प्रशासनिक गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन एक बात बताओ ना, मैं कह रहा हूँ ताने या एक प्रशासनिक गलती है कि अरे कोई डस्टबिन को ना, लेकिन टॉयलेट बाथरूम में अच्छी टूटी लगा दिया, पानी की टंकी रख दिया, बिका टूट जाएगी को ना, बिना तोड़ देंगे आप। हाँ सिर्फ हाँ तोड़ देंगे, वही अपन लोगों में तोड़ते, अपन जैसे लोग हैं जो तोड़ते हैं और क्या। यही तो अपने देश की विडंबना है। पढ़े लिखे इंसान ना समझ है। सबसे बड़ी देश की दिक्कत यही है, यो जो कचरो है ये पूरा फैलेडो है
और नीचा ने बस स्टैंड वाले लोग सो रहे हैं, गंदगी ये खा खार के नहीं ढूंढा और अड़े फेंक दा। अब ये आया तो चेक होना कि भाई अड़े का जो विधायक हम बेकार गए हैं अड़े समोसा कचौरी ना, हाँ अड़े का जो आंगना है वे टूटा फूटा पड़ा है या बस स्टैंड के अंदर यह हालत हो रखी है। ये चीज़ न मैं मानूँ कि यह एक प्रशासनिक कमी है। बाकी जो गंदगी फैलावा को काम है बा अड़े की आम जनता को काम है, अड़े का जो यात्री हैं बा को काम है। तो यह एक बहुत गंभीर विषय है कि जो मतलब ब्यावर को बस स्टैंड है वो व्यवस्था के लिए जूझ रहे है। एक जिला का हिसाब से जी लेवल पे सुविधा होनी चाहिए बे कौन हो रही। महिला का हिसाब से अड़े कोई खासा व्यवस्था देखने तो मिलेगी धान। महिला के अकॉर्डिंग वॉशरूम की प्रॉब्लम है, एक तो साफ सफाई नहीं रहती है बिल्कुल भी, और जो है वो पैसे वाले वॉशरूम के भी 10 रुपीज़ लेते हैं, जबकि पहले 5 रुपए लेते थे। फ्रेश होने के लिए हो तो उसके 20 रुपए। तो महिला के लिए ऐसी कोई विशेष सुविधा नहीं है। ये तो चलो पानी भी अच्छा है कि अब इन लोगों ने कोई धर्मादा कर रहे हैं तो वो सुविधा है, ताकि पानी की भी नहीं है। क्या ही बोल सकते हैं। ये तो अब आप वोट आपके घर पे, चलो एक बात पूछ ही लेता हूँ, आपके घर पे जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो आप ऐसी बातें पूछते हो क्या उनसे? नहीं। या पति देव जो जहाँ कहते हैं वहाँ दे देते हो? नहीं। फिर कैसे देते हो वोट? अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छा से देते हो? हाँ। नेताओं से सवाल थोड़ी करते हो घर पे आते हैं तो? बस यही बोलते हैं कि भाई हमारी मतलब जो भी सुविधाएं होती है सड़क वगैरह बनाने करने की, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाओ। फिर वो क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, बस करवाना नहीं करवाना वो बात की बात है। उस समय तो वो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। फिर आप वोट देते हो? अब किसी ना किसी को तो देना ही होता है, ये अपना अधिकार है तो उसको छोड़े क्यों यूज करना। वोट तो देना ही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, एक जागरूक नागरिक की पहचान है। लेकिन एक बात बोलूं, जब तक सवाल करना शुरू नहीं करेंगे ना अपन नेताओं से, तब तक ये नेता है ना अपने को ऐसे ही लूटते रहेंगे और लूट के इतना खा जाएंगे, इतना खा जाएंगे, इतना खा जाएंगे। ये देश खोखला हो चुका है, इसको और खोखला कर देंगे। नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दो, क्योंकि आप मातृशक्ति हो, माँ हो, मेरे लिए भी आप मेरी माँ समान हो। माँ से है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चे से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को इतना ताकतवर बना देना माँ, कि कोई नेता है ना उसका हक ना छीन पाए, हक ना खा पाए, और बेटे को पता भी ना लगे, बेटी को पता ना लगे। ऐसा कर दोगे? जरूर। पक्की बात है? पक्की बात। एक बेटे को वादा कर रहे हो? वादा। पक्की बात है? पक्की बात है। देख लिया, आज जो वादा हुए है मेरो, एक जो माँ समान है मेरे, और आंसू मैं मतलब कोशिश मेरी यही है कि मैं देश ने थोड़ा बहुत तो कुछ दे पाऊँ। मेरी कोई औकात को नहीं देश का सामने, मैं एक तुच्छ सो एक प्राणी हूँ धरती को और ये देश को। भारत मेरा बहुत महान देश है और मना गर्व है, मैं भारत माँ के अंदर जन्म लिया हूँ। लेकिन मैं मेरी भारत माता, मेरा ये देश न बर्बाद को नौबा दूंगा। चंद नेता खुद की राजनीति का चक्कर में ये देश ने लूट कौन सकी। मैं मेरी पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश करूँगा कि हर एक वोटर ने उनका वोट की कीमत समझा सकूं। और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, जनता ने यह बतावा कि जात धर्म का नाम पर वोट दे वो बंद करो, विकास का नाम पर वोट दे वो शुरू करो, नेता से सवाल पूछो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा तब तक विकास देश में संभव बिल्कुल भी होना। फिलहाल मैं ब्यावर जिला के अंदर बस स्टैंड के ऊपर व्यवस्था ने जानवा की कोशिश करो, जो तमाम चीज़ें निकल रही है थारा सामने है। बाकी मन सुन रहे हो झलकों पर। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पक्ष मेरे भाई निशांत। धन्यवाद, राम राम सा। झलको